ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। श्री साई सचित्र अध्याय 19। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। बुद्धि के देवता श्री गणेश जी को मेरा नमस्कार। विद्या की देवी माँ सरस्वती देवी को मेरा नमस्कार। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जी को मेरा नमस्कार। कुल देवता को मेरा नमस्कार। श्री सीता माई श्री रामचंद्र जी को मेरा नमस्कार तथा ग्रंथ रचना के प्रणेता श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जी को मेरा नमस्कार। इस जगत में जो अति सूक्ष्म है तथा जो कुछ अपनी आंखों से ही नहीं दिखता, ऐसे अजन्मे और ब्रह्म पद तक पहुंचने वाले श्री साईं बाबा हैं, जिसे कुछ भी रंग रूप नहीं है, आकार नहीं है, जो अपनी इच्छा से जैसे देखना है वैसे देखते हैं, वे हमारे संत श्री साईनाथ महाराज ही हैं। श्रीमती राधाबाई नामक एक वृद्ध महिला थी, जो काशाबा देशमुख की माँ थी। उसने बाबा की बहुत कीर्ति सुनी थी, इसलिए वह संगमरमर से शिरडी आई थी। उसके साथ कुछ और लोग भी आए थे। जब वह पहली बार उसने बाबा के दर्शन किए थे, तो उसके मन में बाबा के प्रति अपार श्रद्धा हो गई तथा उसे लगा कि मुझे तो बाबा को ही अपना गुरु बनाना चाहिए तथा उनसे उपदेश भी लेना चाहिए। अब तो अपने मन में निश्चय ही कर डाला कि जब तक बाबा मुझे शिष्य का दर्जा नहीं देंगे तथा गुरु मंत्र नहीं देंगे, तब तक मैं आमरण अनशन करूंगी। उसने जो प्रण किया था, उसके मुताबिक 3 दिनों तक उसने अन्न त्याग दिया। जिस व्यक्ति के साथ वह वृद्ध महिला आई थी, उस व्यक्ति ने जब उसका व्यवहार देखा तो उसे बहुत घबराहट हो गई। वह सोचने लगा कि वह उस महिला के चक्कर में आकर व्यर्थ ही अपना समय गवाया है। उसने अपने मन में बाबा की प्रार्थना की तथा कहा कि हे भगवान, आपने ये क्या किया? ये वृद्धा कितनी जिद्दी है, ये तो अब अच्छी तरह से जानते हैं। आपसे निवेदन है कि आप उसका अनुरोध स्वीकार कीजिए। बाबा तो सर्वव्यापी थे, इसलिए इसके दिल में क्या विचार प्रकट हो रहे हैं वह सब जानते थे। इसलिए बाबा स्वयं अपने स्थान से उठे तथा उस वृद्ध महिला को कहने लगे कि हे माई, आप खुद ये तकलीफ क्यों सह रही हैं? आप तो मेरी माँ हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, जिसे आप उसको आप सुनो। मेरे एक गुरु थे, जो एक महान संत थे तथा दयालु थे। मैंने उनकी बहुत दिनों तक सेवा की थी, तब भी उन्होंने मुझे कोई भी गुरु मंत्र नहीं दिया। तब मैंने तय किया कि मैं उनको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। उनके पास रहकर मेरे से जितना संभव होगा मैं उनकी सेवा करूंगा। उन्होंने सबसे पहले मेरा मुंडन किया, मुझसे 2 पैसे की दक्षिणा मांगी। उस दक्षिणा को मैंने उनको देना भी स्वीकार किया। अब आप सोचोगे कि मेरे गुरु तो स्वयं अपने आप से परिपूर्ण होकर मुझसे दक्षिणा क्यों मांग रहे थे? तब मैंने उनको निश्चय कैसे समझाऊं? उसका जवाब ये था कि वह कभी भी पैसे की परवाह नहीं करते थे। उसके बावजूद उनको किस बात की आवश्यकता थी? उन्होंने मुझे 2 पैसे मांगे थे, उसका आशय क्या था? तब बाबा उस वृद्ध माता को समझाने लगे कि उनके जो 2 पैसे मांगे थे, उसका आशय ये है कि वह 2 पैसे श्रद्धा और सबूरी के रूप में थी। मैंने उनके ऊपर श्रद्धा रखी और सबूरी भी की थी, इसलिए वह खुश हो गए थे। मैंने अपने गुरु के पास 12 वर्ष तक रहा और उन्होंने मुझे सहारा दिया और मेरी जरूरतें पूरी की। उनके दिल में बहुत प्रेम था, वरना मैं तो ये कहूँगा कि वह प्रेम के ही अवतारी पुरुष थे। वह मेरे ऊपर बहुत प्रेम करते थे। उनका स्वभाव गुण वर्णन करना मेरे व्याख्यान नहीं कर सकता। ऐसा गुरु बहुत कम मिलते हैं। मैं जब उनकी ओर देखता था, तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि वह अपने चिंतन में मस्त हैं और हम दोनों खुश थे और हम अपनी भूख प्यास भी भूल जाते थे। मैं तो उनकी ओर देखता ही रहता था। अब जब मुझे मेरे गुरु अपनी आंखों के सामने नहीं दिखते थे, तो मैं एकदम अस्वस्थ होता था। अब मुझे गुरु की सेवा तथा उनका चिंतन करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। अब मैं ही मेरे आश्रय दाते थे। उनके ऊपर निष्ठा रखना ही अब मेरे जीवन का मूल उद्देश्य था। अब मैं उनके ऊपर निष्ठा रखना, ये मेरे दक्षिणा का पहला एकमात्र उद्देश्य था और सबूरी ये दक्षिणा का दूसरा उद्देश्य था। मैंने उस समय कुछ भी आगे पीछे ना देखते हुए वहां रुक दिया और मैंने अपने गुरु की अपार सेवा की। मैंने सबूरी का जो बंधन स्वीकार किया था, उस बंधन से मैं अपने संसार रूपी भवसागर से पार हो गया। सबूरी ये एक ऐसी शक्ति है जिससे सब पापों का विनाश हो जाता है और सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है और सभी डर दूर भाग जाता है और यश मिल जाता है। सबूरी ये सद्गुणों का भंडार है। अपने अच्छे विचारों को हमेशा अपने साथ रखना होता है। श्रद्धा और सबूरी ये दोनों जुड़वा बहनें हैं और तथा एक दूसरे पर बहुत प्रेम करती हैं। मेरे गुरु मुझसे कोई उपेक्षा नहीं करते थे। उनकी मेरी और हमेशा निगरानी रहती थी। जहाँ तक कि मैं उनके साथ ही रहता था, लेकिन कभी-कभी मुझे उनसे दूर भी रहना पड़ता था। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मुझे अनेक प्रेम से कभी भी वंचित नहीं होना पड़ता था। माता कछुआ के बच माता कछुए के बच्चे उसके माँ से एक कोने से दूर कोने में होने के बावजूद भी माता कछुए की प्रेम की नज़र जब अपने बच्चे पर पड़ती थी, तो उसकी नज़र से ही उसके बच्चों को आधार मिल जाता था। उसी प्रकार मेरे गुरु में से कितने भी दूर रहते थे, उनके आशीर्वाद से ही मेरा हर संभव रक्षण होता था। हे माता जी, मुझे मेरे गुरु ने मुझे कभी कोई मंत्र नहीं सिखाया। वैसे मैं आपको आपके कानों में कैसे मंत्र दीक्षा दे सकता हूँ? आपको तो सर्वप्रथम ये ध्यान में रखना है कि गुरु हमारा कछुआ है
उनका हमारे लिए कोई भी किसी भी प्रकार का कटाक्ष हमारे लिए एक प्रेम तथा आशीर्वाद होगा। इसलिए आपको किसी से भी कोई मंत्र उपदेश या शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। आपकी अच्छी सोच तथा अच्छा कर्म ही आपका उद्देश्य होना चाहिए। तब आपको परमार्थ मिल सकता है। आप वो मेरे तरफ देखो और मैं आपको तरफ देखता हूँ। इस मस्जिद में बैठकर हमेशा सत्य कहता हूँ। मैं कोई प्रकार की साधना नहीं करता। मुझे शास्त्र में निपुण भी नहीं होना है। गुरु के प्रति श्रद्धा तथा विश्वास रखना है। हमारा गुरु ही हमारा अभिनेता है, जो स्वयं पुण्यशील है। जिसे किसी को भी गुरु का बड़प्पन ज्ञात हो गया हो, वह श्री गुरु को ब्रह्म विष्णु महेश का अवतार मानते हैं। बाबा ने जब ये बातें उस वृद्ध महिला को बताई तो उसने बाबा को दंडवत नमस्कार किया और अपना अनशन तोड़ दिया। जब बाबा को इस प्रकार उद्देश्य ग्रंथ लेकर हेमाडपंत ने सुना तो बाबा के उपदेश की इष्टता सुनकर उन्हें भी बेहद आश्चर्य हुआ कि बाबा इस प्रकार अजब लीला देखकर वह रोमांचित हो उठे। उनको बेहद खुशी मिली तथा उनका गला भर आया, इसलिए उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहा था। उनकी ये स्थिति देखकर श्यामा ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हो गया, आप इतनी चुपचाप क्यों हो गए। तब उन्होंने श्यामा से कहा कि मैं जो बाबा की इतनी लीला स्वयं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तब मैं तो स्वयं इतना रोमांचित तथा भावुक हो जाता हूँ कि मेरा तो गला रुंध हो जाता है। इसलिए मैं बाबा की अनगिनत लीलाओं का बखान कैसे कर सकता हूँ। ऐसे जब दोनों में संवाद चल रहा था तो अचानक मस्जिद में घंटा बजने लगा। ये संकेत था कि उस वक्त दोपहर के समय पूजा तथा महाआरती का समय हो चुका था। इसलिए अपना अधिक समय न गवाते हुए श्यामा तथा ग्रंथ लेखक हेमाडपंत ये दोनों मस्जिद की ओर बढ़ने लगे। महिला मस्जिद के ऊपर तो पुरुष आंगन में खड़े होते थे और ढोलक अपने तार में बजने लगते थे। उस समय सभी भक्तगण आरती गाने में मगन हो जाते थे। श्यामा ऊपरी शोर में जाकर हेमाडपंत को अपने पास आने के लिए उनको खींच रहा था। उन दोनों को देखकर श्यामा ने दक्षिणा लाई है या नहीं इसके लिए बाबा हेमाडपंत को पूछ रहे थे। तब हेमाडपंत ने कहा बाबा को कहा कि श्यामा ने 15 रुपए दक्षिणा के बदले में आपको यथोचित नमस्कार अर्पित किए हैं। हेमाडपंत के जवाब में बाबा ने कहा कि ठीक है, लेकिन तब आप दोनों में एक दूसरे के साथ क्या बातें हो रही थी, ये तो बताओ। तब जब हेमाडपंत ने उनके दोनों के मध्य में जो संवाद हुआ वह बाबा को सुनाया तो बाबा ने भी शांत चित्त से सुन लिया और उस समय बाबा को बहुत खुशी दिख रहे थे। आपके दोनों के बीच में जो संवाद चल रहा था उसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा बाबा कह रहे थे। उसके बाद बाबा ने हेमाडपंत को कहा कि आपके दोनों के संवाद से आप दोनों को कौन सी बातें अच्छी लगी हैं, उससे मैं आपको क्या महत्वपूर्ण लगा, क्या आपसे क्या सीखा है, आप दोनों में उसमें क्या जानकारी प्राप्त की, ऐसा मुझे बताइए। तब हेमाडपंत ने कहा कि बाबा इस संवाद को सुनने के लिए मुझे बहुत अस्वस्थ था, दिंगन था, लेकिन मुझे इस संवाद में जो कुछ भी सीखने को मिला उससे मुझे बहुत शांति मिली। मैंने अपने जीवन को नया आयाम मिल गया। बाबा उस पर कहने लगे कि देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यदि हमें स्वयं कुछ जानना है तो सबसे पहले मैं कौन हूँ इसके बारे में सोचना पड़ेगा, ध्यान देना होगा, उसके साथ चिंतन भी तो करना है। यदि हम अपने जीवन के इस तरह की आदतें हर दिन हर दिन अमल में लाएंगे तो आपका मन तथा वृत्ति भी शांत होगी और आप भी निरपेक्ष हो जाओगे। उससे भी अच्छा तथा महत्वपूर्ण ये है कि हमें ईश्वर का चिंतन भी करना आवश्यक है। ईश्वर का वास सभी जीवों तथा प्राणियों में है, लेकिन हम अपने अज्ञान के कारण ईश्वर को भी तक नहीं पहचान पाए हैं। इसलिए सबसे पहले आपको आपका मन एकाग्र कर, तब ही आप अपना उद्देश्य साकार कर सकते हैं। मादा कुशवे की ही नदी के एक छोर पर रहती है तो उसके बच्चे नदी के दूसरे छोर पर रहते हैं। वह बच्चे खुद के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन वे अपनी माँ की याद करते हैं, अर्थात वे अपनी माँ का चिंतन करते हैं। उसकी माँ तो सिर्फ उनके बच्चों पर अपनी नजर रखती है, उससे ही उन बच्चों का निर्वाहन हो जाता है, तब वे बड़े हो जाते हैं। हमारा जीवन भी ऐसा है, गुरु तथा शिष्य से भी का भी ऐसा ही रिश्ता होता है। जब बाबा ने ये उपदेश उन दोनों को दिया तथा सामूहिक आरती समाप्त हो गई, इससे सभी भक्त एक साथ होकर बाबा का जयकार करने लगे, सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। जिसमें सच्ची चेतना, ज्ञान, परमानंद निहित तथा आरती समाप्त होने के पश्चात प्रसाद वितरित किया गया तथा उत्सव का समापन हो गया। बापू साहब जोगे अपने नित्य रिवाज के अनुसार आगे आ गए और फिर उन्होंने बाबा को नमस्कार किया तथा उनके हाथ में गुड़ चना का प्रसाद दिया गया। बाबा ने जब ये प्रसाद हेमाडपंत को सुपुर्द किया तथा कहा कि अगर मेरी बातें आप सबके हृदय को अच्छी लगी हों तो आप एक बात ध्यान में रखना कि हमारी अवस्था भी इस शक्कर समान होकर आपकी सब इच्छाओं को पूर्ति होगी तथा आप जीवन में सुख पाओगे। हेमाडपंत ने बाबा को विनम्र होकर नमस्कार किया तथा प्रार्थना से कहा कि हे बाबा, आप मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना तथा आप मेरी रक्षा करना। तब बाबा ने कहा कि आप मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि मैं आपको जो कुछ उसके ऊपर आप चिंतन करना, आप हमेशा भगवान का स्मरण करो तथा ईश्वर स्वयं आपकी सहायता के लिए तत्पर होंगे। जिस प्रकार हेमाडपंत को खड़ी शक्कर का प्रसाद मिला, उसी प्रकार आपको बाबा ने जो उपदेश दिया है उसको हम आत्मसात करेंगे और तो बाबा हम पर भी कृपा करेंगे। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी तथा जिसको पहनने के लिए वस्त्र नहीं है उनको आप वस्त्र दान करोगे। श्री हरि आप पर भी प्रसन्न होंगे। किसी को रहने के लिए जगह नहीं हो तो आप उसके रहने के लिए सहयोग करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को पैसे की जरूरत है तो आप उसे पैसे मांगने आए तो तभी
यदि आपके पास पैसे की सहायता नहीं कर सकते हैं, तो आप उसे उसके ऊपर कुत्ते की तरह चिल्लाना नहीं है, उसके ऊपर कड़वे शब्दों का प्रहार भी नहीं करना है, बल्कि आप उसे प्यार से 2 शब्द बोलकर अपनी असमर्थता प्रकट कीजिए। क्योंकि बुरा समय किसी के ऊपर भी आ सकता है, यदि कोई व्यक्ति आपके विरोध में 100 बातें कहेगा, तब भी आप उसे बोल देना, और जब वह शांत होगा, तब वह उसे प्यार से बता करना कि उसने आपको ऐसा क्यों कहा। अगर आपके स्वभाव में सहनशीलता ये गुण है, तो आप अपने जीवन में सुखी हो सकते हैं। दुनिया कैसी भी रहे, लेकिन आपको अपना मनोधैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। इस संसार में कुछ लोग जानबूझकर भी आपके साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो आप कुछ पल वहीं खड़े रहें तथा स्थिति देखकर ही आगे की कार्यवाही के लिए आगे बढ़ें, तथा इधर-उधर देखकर ही कोई निर्णय कीजिए। अगर किसी दूसरे के साथ विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है, तो आप एक-दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए तथा बीच का रास्ता निकालें। यदि गुरु और शिष्य एक-दूसरे से दूर हों, तो आप दोनों को एक-दूसरे के नज़दीक आना होगा तथा मिलन संभव नहीं है। अल्लाह मालिक का अर्थ ये है कि भगवान ही हमारा स्वामी है, उसके अलावा अन्य दूसरा कोई भी हमारा रक्षणकर्ता नहीं हो सकता। ईश्वर को अपना कार्य करने का अलग और गहरा तरीका है, जो हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकते। हमारे साथ ईश्वर का साथ होगा, तो ही हमें मार्ग दिख सकता है और हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। हमारा आपसी ऋण बंधु है, इसलिए हम तथा आप सभी श्री साईनाथ महाराज के करीब आ सके। इसलिए हमें सभी एक दूसरे के साथ प्रेम करेंगे। जो अपने जीवन का उद्देश्य सफल करता है और वही निरंतर सुखी तथा खुशहाल रहता है। जीने वाले और भी लोग हैं, उनका जीने का अपना कोई उद्देश्य नहीं रहता। ऐसे लोग सिर्फ जीना ही नहीं इसलिए जीते हैं कि श्री साईं बाबा हमें सच्चे विचारों के लिए प्रेरणा देते हैं। आप बाबा से प्रेम, श्रद्धा तथा भक्ति से उनकी शरण में जाइए, तब आप देखोगे कि बाबा आपके साथ कैसे निरंतर खड़े रहते हैं। कुछ संत तो ऐसे भी कहते हैं कि जब नींद पूर्ण होने के बाद यदि आपके मन में कोई अच्छा विचार आएगा, तो आपकी बुद्धि अच्छे से काम करने लगेगी और तब आपको स्वयं ही शांति मिलेगी। हेमाडपंत भी कुछ ऐसे ही करने का इरादा था। बुधवार के दिन जब वह सोने से पहले अपने मन में विचार आया कि कल गुरुवार है, इसलिए शिरडी जैसे पवित्र जगह पर मैं दिन भर राम नाम का उच्चारण करूंगा। ऐसे सोचते-सोचते उनको नींद आ गई और दूसरे दिन जब वह सुबह उठा, तो उन्होंने राम नाम का जप शुरू किया। उसके उनके मन को आनंद मिलने लगा। अपने सुबह के नित्य कार्य से निवृत्त होकर जब वह फूल लेकर बाबा के पास गए, तब जाते-जाते दीक्षित बाड़ा छोड़ा, तब वह बूटी बाड़े की तरफ आ गए। उन्होंने एक सुंदर गीत सुना। मस्जिद में औरंगाबाद कर बाबा के समक्ष वे एक भक्ति गीत गा रहे थे। उस गीत के बोल थे, गुरु कृपा जन पायो मेरे भाई। ऐसे थे। इस काव्य रचना संत एकानंद महाराज की थी। उस काव्य रचना का आशय ये था कि मुझे अपने गुरु की कृपा से ही अंजन मिल गया है, जिससे मेरी आंखें जब खुल गई, तब मुझे अंदर बाहर नींद में सपने में चलते फिरते सिर्फ राम राम ही दिख रहे हैं। इस प्रकार के अनेक गीत हैं, लेकिन औरंगाबाद का नाम के जो बाबा के भक्त थे, उनके द्वारा गाने के लिए केवल यही गीत क्यों चुना गया? लेकिन सही बात तो ये थी कि ये सब बाबा के द्वारा ही रचा हुआ एक संयोग था। राम नाम का जप तो निरंतर हिमानबंद का निश्चय बढ़ने के लिए था। सभी संतों की ये मानता है कि अपना तनाव दूर करने के लिए तथा भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करना तथा संकट से छुटकारा पाने का समर्थ केवल राम नाम में ही है। अगर आपको कोई भी उद्देश्य अगर आपको कोई भी उपदेश देना रहता हो, तो उनको कोई भी समय साधना की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन उनका समर्थ ही समय सूचकता से कार्य करता था। यदि कभी कहीं कोई स्थिति पैदा होती, तो बाबा खुले दिमाग से चर्चा करते थे। एक बार बाबा एक भक्त ने दूसरे के प्रति अपने विचार उसके गैर हाजिर में प्रकट किए, तब उसके अच्छे गुण को परे रखकर उसकी बुराई बातों को अन्य लोगों के समक्ष जिक्र किया, जिससे सुनने वाले परेशान होकर और सामान्य रूप में देखते हुए कुछ लोगों को अन्य निजी मामलों में दखलंदाजी करने की बुरी आदत रहती थी, इसलिए कुछ बुरी घटना होने की संभावना रहती थी, लेकिन संतों की देखने की दृष्टि अलग रहती थी। उनका कहना ये रहता था कि गंदगी को नष्ट करने के लिए बहुत सारी पद्धतियां हैं। कुछ गंदगी को साबुन पानी से हम साफ करते हैं, लेकिन कुछ दुर्जन लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी वाणी से ही समाज में गंदगी करने का प्रसार करते हैं। तब उनको ऐसा लगता है कि वे लोगों के ऊपर एहसान ही कर रहे हैं, उनको भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। ऐसे लोगों को सुधारने के लिए बाबा की एक अलग पद्धति थी। बाबा को तो पहले से ही मालूम रहता था कि किसने क्या किया है। ऐसे ही जब बाबा लेडी बाग की ओर प्रस्थान करते समय जब उस प्रीति के लोग उनके नज़र में आते थे, तो बाबा उनको कहते थे, बाबा उसे कूप के पास गंदगी खाने वाले सुअर कहते थे तथा उसे कहते थे कि देखो ये कैसे गंदगी खा रहा है। तुम्हारा बर्ताव भी ऐसा ही क्या जैसे उस सुअर का है। अरे तुम्हारे भाइयों के साथ भी तू ऐसा ही व्यवहार कर रहा है। तुमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हें ये मानव जन्म मिला है। अगर तू भी अभी भी इस जन्म में बुरे कर्म करेगा, तो शिरडी में तेरी मदद ही कौन करेगा? जब बाबा के ऐसे कटु शब्दों को बोलते, तो ऐसे व्यक्ति बाबा के सामने से निकल जाते और फिर कभी उधर का रास्ता नहीं देखते। बाबा जिस तरह से मार्गदर्शन करते थे, वैसे ही अगर हम उन बातों को हमारे जीवन में अमल करेंगे, तो हमें आध्यात्मिक दृष्टि निश्चित ही प्राप्त हो सकती है।
अगर होगा मेरा हरि तो देगा मुझे देगा। अपने खटिया में ये कहावत सिर्फ अन्न तथा वस्त्रों तक ही सीमित है। अगर आपकी ऐसी ही सोच है तो आपका अपना आलस ही भक्षण करेगा। हमें अपने आत्म साक्षात्कार प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। बाबा तो सर्वज्ञ थे। वह एक भूमि, जल, वायु, अग्नि तथा स्वर्ग पर अपना अधिपत्य कर सकते थे, इसलिए वह कभी भी एक जगह नहीं रहते थे। बहुत लोग तो ये सोचते थे कि बाबा की सीमित शरीरष्टि है, तो वह गलत सोचते हैं। उनका ये गैर समझ दूर करने के लिए कभी कभी अपना अलग रूप दिखाते थे, तो कई भक्तों को उनके नित्य चिंतन करते उन्हें बाबा के साथ एक रूप होने का समाधान मिलता था। जैसे शक्कर की मिठास वैसे ही समुद्र की लहरें, आंखें तथा दृष्टि रहती है। जिसे अपना जन्म मरण का चक्र समाप्त करना हो, वे अपने पुण्यवान दीर्घायु जीना हो, उसे शांत चित्त से बाबा का स्मरण करना चाहिए। किसी के मन को आघात होकर ऐसी वाणी से किसी के साथ बोलना नहीं चाहिए। हमें ऐसा कार्य करना होगा जिससे हमारा हृदय तथा आत्म प्रबल हो। ऐसा करने से हमें किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा। जो कोई भी बाबा का भक्त है, उसे प्रति श्रद्धा और विश्वास रखता है, वह बाबा की लीलाओं को श्रद्धा के साथ स्मरण करता है, उसे निश्चित ही आत्म साक्षात्कार होगा। हम कौन हैं ये जिसे ज्ञात करना था, उसको बाबा ने कहा कि जब आप श्रवण, चिंतन तथा मनन करोगे तो आपको इस बात की प्रचिति होगी। किसी को बाबा ने भगवान का स्मरण करने को कहा, किसी को भगवान की चरण पादुका की पूजा करने के लिए सलाह दी, किसी को आध्यात्म, रामायण, ज्ञानेश्वरी तथा अन्य पवित्र ग्रंथों का पठन करने के लिए कहा। किसी भक्त को बाबा ने अपने चरणों के पास बैठने के लिए कहा था, किसी को खंडवा के मंदिर में भेजते थे, किसी भक्त को वह उपनिषद तथा गीता का अभ्यास करने के लिए कहते थे। उनकी सूचना का कोई अंत नहीं था। वह कभी अपने भक्तों को प्रत्यक्ष मिलने जाते थे, अपने कुछ भक्तों को वह सपनों के द्वारा दृष्टांत देते थे, किसी भक्तों को अपने सपने के माध्यम से दूध पीने के लिए कहते थे। कुछ लोगों को ऐसे थे कि उन्हें दारू पीने के लिए बुरी लत लगी थी, लेकिन बाबा ऐसे व्यक्ति के सपने में जाकर उसके सीने पर बैठते थे, उसे दारू ना पीने का वचन लेते थे। कुछ भक्तों को तो वह सपने में गुरु ब्रह्म मंत्र क्या होता है इसके लिए मार्गदर्शन किया। उनके जो कुछ भक्त हठ योग करते थे, उनको वह कहते थे कि अब बस हो गया, आगे ये सब नहीं करना। एक बार दोपहर का समय था, तब बाबा रिदन राधा कृष्णा माई के घर के पास गए और कहने लगे कि चढ़ने के लिए तुरंत सीढ़ी लाओ। तब बाबा के आदेशों के अनुसार सीढ़ी तो लाई गई तथा दीवार पर के पास रखी। तब बामन गोदकर नामक एक व्यक्ति छत के ऊपर चढ़ गया और राधा कृष्ण माई घर से छत के ऊपर से केवल अलग किया। और उस समय राधा कृष्ण माई को मलेरिया का जोर से बुखार होने के कारण वह स्वयं बुखार में तड़प रही थी। ये बात बाबा जान चुके थे, इसलिए उनका बुखार कम करने के लिए वह सीढ़ियों के ऊपर गए, और जब वह नीचे उतर गए तब उनका बुखार भी उतर चुका। नीचे आने के बाद बाबा ने सीढ़ी लाने वाले व्यक्ति को 2 रुपए दिए। जब कुछ लोग बाबा को बोलने लगे कि इतना कम काम करने के लिए बाबा ने उसको 2 रुपए क्यों दिए, तब बाबा ने कहा कि किसी के भी श्रम को के बदले में उस व्यक्ति को उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। अगर हम काम के बदले में उचित पारिश्रमिक तथा तय समय के साथ देंगे तो कामगार हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेगा, और कामगार एक मालिक दोनों को भी लाभ मिलेगा, और फिर हड़ताल होगी ही नहीं। बाबा की इस प्रकार मैंने बहुत सारी कथाएं का श्रवण किया, तब मेरे मन में अनेक विषयों में संबंधित द्वंद्व समाप्त हो गया और मुझे मेरा मार्ग खुला मिल गया। जो कोई भी भक्त मेरा नित्य स्मरण तथा चिंतन करता है तथा मेरा निष्काम भक्ति करता है, उसका उद्धार निर्वाह स्वयं मैं करता हूँ। ऐसा भगवान श्री गीता में वचन देते हैं। इस प्रकार जब आप खुद की प्रकृति करोगे तो आपकी प्रकृति के लिए ईश्वर स्वयं आपकी सहायता करेंगे। अब आगे के अध्याय में एक नौकरानी की लड़की तथा श्रुति संबंधित कूट संकेत का निरसन वह लड़की कैसे करेगी, इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। श्री साईनाथ महाराज की असीम कृपा से ये ग्रंथ लिखा गया है, लेकिन उसमें जो कुछ गूढ़ संकेत बाबा ने दिए थे उसका निरसन तो मैं कर ही नहीं सकता, लेकिन आगे के अध्याय में स्वयं बाबा ही उन शंकाओं का निरसन करेंगे। इस प्रकार श्री संत एवं सज्जनों से प्रेरित तथा भक्त हिमांत द्वारा रचित मनुग्रह नामक के 19वां अध्याय अब समाप्त होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पण मस्तु। शुभम भक्तु। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा साईं सबकी भली करे।